ध्येय टीवी पर आप सुन रहे हैं डेथ एनिवर्सरी कार्यक्रम और मैं हूं विवेक ओझा। क्या आप उस व्यक्ति को जानते हैं जिसे स्वतंत्र भारत में जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरा सबसे पावरफुल डिप्लोमेट और राजनेता कहा जाता है, जिसे हीरो ऑफ कश्मीर की उपाधि मिली हुई है क्योंकि उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में सबसे लंबा भाषण दिया था, तकरीबन 8 घंटे का भाषण, जिसे यूनाइटेड नेशंस के इतिहास का सबसे लंबा भाषण कहा जाता है। 1957 में कश्मीर मुद्दे पर अमेरिका के जनमत संग्रह प्रस्ताव का जिन्होंने इस कदर विरोध किया कि यूएन महासभा को प्रस्ताव वापस लेना पड़ा था। 160 पेज का वह भाषण 2 दिन से अधिक समय तक चला था और इस दौरान वीके कृष्ण मेनन की तबीयत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराना पड़ा, लेकिन दोपहर और अगले दिन के सुबह के सेशन के लिए उन्होंने डॉक्टर की सलाह के बाद फिर से अपना जो भाषण है, अपना अभिभाषण जारी रखा। ऐसे शख्सियत की आज डेथ एनिवर्सरी है। वीके कृष्ण मेनन के बारे में एक बहुत खास बात हम लोग चर्चा अगर करें तो 1962 के बॉम्बे कॉन्स्टिट्यूएंसी का चुनाव वीके कृष्ण मेनन बनाम जेबी कृपलानी का चुनाव बन गया था। नेहरू इस चुनाव में नॉर्थ बॉम्बे के मतदाताओं से मेनन के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे थे। उनका कहना था कि मुझे विश्वास है कि उत्तरी बॉम्बे के वोटर्स अपना वोट कृष्ण मेनन को ही देंगे। वहीं 2 बड़े नेता इस मुद्दे पर खुलकर नेहरू के विरोध में आ गए थे। सी राजगोपालाचारी और जयप्रकाश नारायण ने कृष्ण मेनन की दावेदारी का विरोध किया। राजगोपालाचारी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि वीके कृष्ण मेनन जीतते हैं तो यह भारतीय साम्यवादियों के लिए 1 पॉइंट, लेकिन विश्व साम्यवादियों के लिए 2 पॉइंट्स होगा। दरअसल मेनन पर साम्यवाद का प्रभाव लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हेराल्ड लॉस्की की शागिर्दी में पड़ा था और राजगोपालाचारी और जयप्रकाश नारायण जैसे नेता मानते थे कि नेहरू और मेनन चीन और उसके साम्यवादी विचारधारा में आस्था रखते हैं। जयप्रकाश नारायण ने तो यहाँ तक कह दिया कि तो क्या हुआ कि मेनन प्रधानमंत्री नेहरू के समर्थन के साथ कांग्रेस उम्मीदवार बनते, लेकिन मेनन की जीत मूल रूप से कम्युनिस्ट पार्टी की ही जीत होगी। जेबी कृपलानी ने भी 12 फरवरी 1962 में घोषणा की थी कि यदि कृष्ण मेनन खुले तौर पर कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध करें और यह घोषणा कर दें कि वे साम्यवादी नहीं है तो वे यानी जेबी कृपलानी चुनाव से अपनी उम्मीदवारी वापस ले लेंगे। 1951 में इंग्लैंड की क्लीमेंट एटली की लेबर सरकार ने नेहरू को फरमान सुना दिया था कि वे वीके मेनन को हिंदुस्तान बुला लें, क्योंकि उन पर कम्युनिस्टों से साठगांठ करने का इल्जाम लगा था। आज़ादी के बाद नेहरू ने वीके मेनन को इंग्लैंड का पहला हाई कमिश्नर नियुक्त किया था। चाहे कोरिया वॉर हो, स्वेज नहर का झगड़ा हो या फिर ताइवान नहर का मसला, उन्होंने स्वघोषित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ की भूमिका अपना ली थी। 1957 में नेहरू ने उन्हें देश बुला लिया और चुनावों के बाद रक्षा मंत्री बना दिया, पर यहाँ भारत और चीन के संबंध में वीके मेनन मात खा गए। तत्कालीन सेनाध्यक्ष के एस थिमैया और उनके बीच ठन गई और इसका नुकसान देश को भुगतना भी पड़ गया। रामचंद्र गुहा इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं कि थिमैया ने चीन की सीमा पर बढ़ती कारगुजारियों के चलते सेना को तैयार रखने की बात कही थी, लेकिन वीके मेनन ने इसे यह कहकर ठुकरा दिया था कि भारत को पाकिस्तान से खतरा है, न कि चीन से। थिमैया ने सेना के आधुनिकीकरण के लिए बेल्जियम राइफल्स की मांग की तो मेनन ने कहा कि वो सेना को नाटो के हथियार नहीं देंगे। अंत में आपको बता दें कि मेनन पहली बार 1953 से 1957 तक के लिए राज्यसभा सदस्य चुने गए थे। 1954 में पद्म विभूषण से सम्मानित उन्हें किया गया। 1957 से 1962 के बीच लोकसभा के सदस्य रहे और सबसे प्रमुख बात यह कि 1957 से 1962 के मध्य भारत के डिफेंस मिनिस्टर भी रहे और 10 साल तक वो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया, भारत के प्रतिनिधि के रूप में रहे। नेहरू की विदेश नीति को दशा दिशा देने में उनकी भूमिका अभूतपूर्व रही। नेहरू और मेनन की मित्रता और निर्णय काफ़ी विवादों में भी घिरी रही, जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय ब्रिटिश राजनयिक एलेक्जेंडर क्लटरबक ने मेनन को जवाहरलाल नेहरू का इविल जीनियस यानी चालाक शैतान कहा था। हेरोल्ड मैकमिलन ने उन्हें नेहरू का हैरी हॉपकिंस कहा था, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के सबसे विश्वस्त सलाहकार हैरी हॉपकिंस थे। अमेरिकी सत्ता में बैठे हुए लोगों ने वीके मेनन को पाइजनस बास्टर्ड और दी वर्ल्ड्स मोस्ट हेटेड डिप्लोमैट भी कहा। इन्हें लूसीफर,
भारत का रास्पुतिन का भी उपाधि दिया गया। रास्पुतिन यानी रूस का नेता और जार की पत्नी का प्रेमी जो था उसको रास्पुतिन कहते थे। और इन्हें भारत का विसेंस्की यानी स्टालिन का सहायक जिसने कई प्रतिद्वंदियों को मरवा दिया था, इसकी भी उपाधि दी गई। और इन्हें मैकियावेली जैसी भी उपाधि दी गई। इन्हें नेहरू का चाणक्य भी कहा गया। इस प्रकार मेनन का नाता अंतर्राष्ट्रीय घरेलू ख्याति के साथ साथ विवादों के साथ भी रहा। कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए मेनन ने, खासकर साम्यवादी जो उनका दृष्टिकोण था उसके चलते उन्हें विश्व नेताओं से, घरेलू नेताओं से काफ़ी कुछ सुननी पड़ी और उन्होंने उसके बावजूद अपने अचूक निर्णय के साथ काम करने की प्रक्रिया जारी रखी। तो ये था आज हमारा डेथ एनिवर्सरी स्पेशल कार्यक्रम वीके कृष्ण मेनन के बारे में। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।